इक्सी कराऊं या आईवीएफ कराऊं, दोनों में फ़र्क क्या है? क्या कराने से मेरा बेबी पैदा होगा? डॉक्टर साहब वो आईवीएफ कह रही हैं, आप इक्सी कह रहे हो। आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आईवीएफ क्या है, इक्सी क्या है, सक्सेस रेट क्या है, कराना किसको क्या है, आपके लिए ठीक क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है, किसको क्या कराना है। इस वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद आता है आपको बेबी देने में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ आईवीएफ? आईवीएफ के अंदर आपके एग्स निकालते हैं, लेबोरेटरी में लेते हैं। इन एग्स के अंदर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को वॉश करके और डिश में मिलाते हैं, जिससे नेचुरल तरीके से एक स्पर्म एग में प्रवेशित कर सके। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ट्यूब के अंदर होता है। ट्यूब के अंदर जब एग रिलीज़ होके आता है, उस एग से एक स्पर्म मिलता है और बहुत सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन होती है वो स्पर्म्स की नेचुरल होती है। इसको बोलते हैं आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन या निश्चेदन। आईवीएफ को हम टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होती, ये टेस्ट ट्यूब नहीं होती, ये पेट्री डिश होती है, जैसी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए इसको, ये पेट्री डिश होती है जिसमें आईवीएफ हो रहा होता है और आईवीएफ की प्रक्रिया हमारे लैब में होते हुए इसको यहाँ पर देखिए, आपको ये क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आईवीएफ में करते क्या है। नंबर 2, इक्सी क्या है? इक्सी थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, ख़ास स्पेशलाइज्ड है, जिसके अंदर एक स्पर्म को उठा के एक बारीक सी नीडल में और अंडे में प्रवेशित कराते हैं और ये मैकेनिकली करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि कभी कभी अगर स्पर्म कम हो, ना के बराबर हो, कमज़ोर हो, मोटिलिटी पुअर हो, मॉर्फोलॉजी पुअर हो, या आईवीएफ में पहले सक्सेस नहीं मिली हुई हो, या आप करना ही इक्सी चाहते हैं क्योंकि अंडे बहुत कम है और उनकी क्वालिटी डाउन है, तो इक्सी किया जा सकता है। इसके अंदर एक स्पर्म को लेके चूज़ करके अंडे के अंदर डालते हैं एक इक्सी स्टेशन के अंदर। और वीडियो देखिए, ये हमारे लैब की वीडियो है कि इसके अंदर इक्सी इस तरह से हम करते हैं। एक स्पर्म को पकड़ते हैं, उस स्पर्म को लेते हैं एक बारीक नीडल में। एक स्पर्म आप जान के ताज्जुब करेंगे, बाल के 1000वें हिस्से जितना छोटा होता है, और इसको इस नीडल में लेके और इंजेक्ट करके डालने के बाद में और फर्टिलाइज करते हैं एग को। इसको बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। What are the key differences between IVF and ICSI? IVF और ICSI में 3 अलग अलग फ़र्क क्या हैं? तो पहला फ़र्क तो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। पहला फ़र्क, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो IVF होता है उसमें स्पर्म्स को मिलाया जाता है अंडे से और अपने आप स्पर्म्स का एक सिलेक्शन होता है जिसमें सेलेक्ट करके एक स्पर्म को लिया जाता है। जबकि इक्सी के अंदर एक स्पर्म को पकड़ के लेके नीडल के अंदर और इंजेक्ट कर दिया जाता है अंडे के अंदर। तो पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क है सक्सेस रेट का। देखिए, जिन लोगों में आईवीएफ फेल हो जाता है उन लोगों में इक्सी यूज़ करने से फ़ायदा हो सकता है। अगर स्पर्म काउंट कम है तो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए एक बड़े एरिया में, मतलब अगर हम देखें, अगर स्पर्म काउंट ठीक है और अंडे ठीक हैं, तो आईवीएफ और इक्सी का सक्सेस रेट करीब करीब सेम होता है। और तीसरी चीज़ होती है कॉस्ट में। तो आईवीएफ में कॉस्ट थोड़ी कम लगती है, इक्सी में कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो ये प्रोसीजर है करने के लिए और इसमें बहुत सारा मीडिया डिस्पोजेबल अलग इस्तेमाल होता है। तो आईवीएफ इक्सी से कौन बेनिफिट किससे करेगा? हु बेनिफिट्स फ्रॉम आईवीएफ इक्सी? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि आपके इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस क्या है। अगर आपके इनफर्टिलिटी का एक डायग्नोसिस ब्लॉक ट्यूब से है, नले ख़राब होने से है, अंदर की लाइनिंग अच्छी है, अंडे अच्छे बन रहे हैं, तो आईवीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अच्छे अंडे बन रहे होंगे और स्पर्म्स में कोई ख़राबी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके स्पर्म्स कम बन रहे हैं, अंडे कम बन रहे हैं, अंडे की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो इक्सी इसमें बेटर ऑप्शन होगा। नंबर 2 इसमें आता है एज।
अब एज बड़ा खास है, क्योंकि अगर आपकी एज ज़्यादा है, अंडे कम बनेंगे, तो इक्सी एक बेहतर ऑप्शन ज़्यादा एज वाले पेशेंट्स में बनता है। नंबर 3, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आपके लिए जज करेंगे। आपकी ओवरऑल हेल्थ, एग फ्रोज़न है क्या, फ्रोज़न एग के अंदर इक्सी करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पहले आपका आईवीएफ फेल हो चुका क्या, इन सब चीज़ों पे आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आईवीएफ आपके लिए ठीक है या इक्सी आपके लिए ठीक है। आ जाइए एक बात पे कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आईवीएफ एंड इक्सी। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब हो गया क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आईवीएफ के अंदर अच्छा ये है कि आईवीएफ के अंदर एक नेचुरल सिलेक्शन है, तो स्पर्म अपने आप सेलेक्ट होके पहुंचता है। पर उसके अंदर खराबी क्या है कि लो स्पर्म काउंट में अंडे अगर अच्छे नहीं हैं तो सक्सेस का चांस कम हो सकता है। इक्सी का फ़ायदा ये है कि जिन लोगों में आईवीएफ में फेलियर होता है उनमें यूज़ किया जा सकता है, जिनमें स्पर्म काउंट कम है उनमें यूज़ किया जा सकता है, जिनमें अंडे कम हैं उनमें, एज ज़्यादा है उनमें। पर इक्सी के फ़ायदे के अलावा एक नुकसान है इक्सी का, और वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, चूज़ करके डाला जाता है। तो अगर सब कुछ ठीक है करीब करीब, तो आईवीएफ एक बेहतर ऑप्शन होगा ट्राई करने के लिए। और ये एक प्रोज एंड कॉन्स हैं आईवीएफ और इक्सी के। अभी मैंने आपको क्यों बताया है, ये मैंने को आपको इसलिए बताया है जिससे जब भी आप कुछ कराएं तो एक बेहतर चीज़ को अपने दिमाग में समझ सकें जब डॉक्टर आपसे बात कर रहे हों। हम बहुत साल हो गए आईवीएफ करते हुए, इक्सी करते हुए। अब तो अपने को देखते ही पेशेंट को मालूम चल जाता है कि इसका आईवीएफ होना है या इक्सी होना है, क्योंकि दोनों प्रोसीजर्स इतने साल हो गए करते करते। पर ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई कि आप लोगों को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक चीज़ जो बहुत डॉक्टर शायद ना बता पा रहे हों, मैं आपको बता सकूं। अब बोनस टिप दे रहा हूं जिसमें 3 ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं वो बोल रहा हूं। तो पहली चीज़ मुझसे पूछी जाती है कि साहब आईवीएफ और इक्सी के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या। तो आईवीएफ इक्सी के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो किसी किसी पेशेंट में हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी ट्रीटमेंट की तरह होते हैं। उसमें हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, थोड़ा हार्मोन से फ़र्क, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पर नॉर्मली अगर सेफली किया जाए तो ख़ास कोई दिक्कत नहीं होती। नंबर 2, आईवीएफ और इक्सी कितना टाइम लेता है। तो आपके डॉक्टर जब आपका प्रोटोकॉल बिठाते हैं तो उस हिसाब से प्लान करना होगा। ये 1 महीने तक ले सकता है पूरा आपका प्रोसीजर करने के लिए, क्योंकि एक माहवारी का चक्र भी तो करीब करीब 28 दिन का होता है, उसी हिसाब से प्रोग्राम करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ आती है कि साहब एम्ब्रियोज कितने ट्रांसफ़र करते हैं आईवीएफ और इक्सी में। देखिए आईवीएफ इक्सी में बराबर करते हैं, मैक्सिमम 3 अंडों तक ट्रांसफ़र, 3 एम्ब्रियो तक ट्रांसफ़र करते हैं डे 3 में, और ब्लास्टोसिस्ट में कम करते हैं। पर ये सारी की सारी एफएक्यू क्यों बताया हूँ आपको, क्योंकि आपके, अब बोनस टिप्स सुनिए। आपको मैंने बता दिया किन किन कंडीशंस में क्या बेस्ट है बाय लिटरेचर, बट आपको खुद समझना है अपने डॉक्टर से सलाह लेके कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो 4 चीज़ों में आपको बताता हूँ। पहली चीज़, अगर स्पर्म काउंट कम है तो इक्सी, अगर आपके अंडे कम हैं तो इक्सी, अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है तो इक्सी, लेकिन अगर आपकी एज कम है, अंडे अच्छे बन रहे हैं, तो आईवीएफ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल सिलेक्शन स्पर्म का होता है। पर आईवीएफ अगर फेल हो जाए तो इक्सी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इक्सी की बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन है, मुझसे सवाल जो आपको पूछने हैं वो पूछ लीजिए। एक मेरा ग्रुप है फर्टिलिटी चैंपियंस, ज्वाइन कर लीजिए और देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।